पूरा क्लासरूम का माहौल गर्म हो गया था। अविका की बात ने टीचर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि अविका बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को बोल रही थी। शुरुआत में जब अविका बोली थी कि श्रेया उसकी असाइनमेंट कॉपी की थी, तब ये मामला बहुत छोटा सा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे मामला बहुत गंभीर हो गया था। किसी भी डिजाइनर के करियर में, चाहे वो एडवर्टीजमेंट, आर्किटेक्ट, गेम, थीम या फिर किसी भी फील्ड का डिजाइनर हो, हर डिजाइनर का डिजाइन उसकी जान होता है। अगर ऐसे में उस डिजाइनर की जान ही चोरी हो जाए तो वो जिएगा कैसे। अविका की नज़र अभी भी श्रेया के ऊपर टिकी हुई थी और वो जरा सी भी डर नहीं रही थी। तभी नेहा खड़ी होकर बोली, सर अविका सच बोल रही है। मैंने अविका का असाइनमेंट देखा है और ये वही है जो श्रेया के पास है। अब टीचर्स और भी ज़्यादा सोच में पड़ गए। मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो गया था, क्योंकि अविका की तुलना में टीचर्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स नेहा की बात पर ज़्यादा भरोसा करते थे। अब चूंकि नेहा अविका की साइड ले रही थी, तो सभी लोग अब ये सोचने लगे थे कि श्रेया ने अविका के असाइनमेंट चुराई थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि नेहा सबकी नज़रों में एक अच्छी लड़की थी, जो कभी झूठ नहीं बोलती थी। वो सबसे अच्छे से बात करती थी। उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, जिसे कॉलेज में सभी लोग उसे पसंद करते थे। और तो और नेहा पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। ऐसे में टीचर्स और स्टूडेंट्स नेहा की बात को इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब सबका ध्यान श्रेया के ऊपर था। सभी लोग श्रेया को संदेह की नज़र से देखने लगे थे। कॉलेज के शुरुआती दिनों में अविका को लोग एक साधारण लड़की ही समझते थे। बहुत कम ही लोग जानते थे कि अविका मेहता फैमिली की बड़ी बेटी थी। लेकिन अब सभी को मालूम पड़ गया था कि अविका कौन थी। ऐसे में कोई नहीं सोच सकता था कि अविका यूं ही दूसरों पर आरोप लगाएगी। और वहीं श्रेया एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करती थी। ऐसे में सभी सबकी नज़र से श्रेया की तरफ देखने लगे, क्योंकि अच्छे नंबर से पास होने के बाद श्रेया के पास बहुत सारे मौके मिलते। जब श्रेया देखी कि सभी लोग उसे ही शक की नज़रों से देखे जा रहे थे, तब वो गुस्से से बोली, अविका तुम ये क्या बकवास कर रही हो। मैंने तुम्हारी असाइनमेंट चोरी नहीं की है, ये मैंने खुद बनाया है। और हम दोनों का एक ही टॉपिक था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारी असाइनमेंट चोरी की है। अब टीचर्स और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। दोनों पूरे कॉन्फिडेंस में थी। प्रोजेक्टर पर अभी भी वो असाइनमेंट रुका हुआ था, जहाँ बटरफ्लाई अभी भी उड़ने को तैयार थी और इंग्लिश में लिखा हुआ वो वर्ड। इन रियलिटी जो लोग अविका को करीब और अच्छे से जानते थे कि अविका ऐसे ही स्टाइल में अपनी डिजाइन बनाती थी, नेचर की खूबसूरती के साथ मेल करके। अविका के दिल में अपने असाइनमेंट के चुराए जाने से उसका गुस्सा और बढ़ता ही जा रहा था। वो अपनी मेहनत को यूं ही किसी और के हाथों में नहीं देख सकती थी। श्रेया की बात सुनकर अविका गुस्से से मुस्कुराते हुए बोली, श्रेया बहुत लोग जानते हैं कि मेरी डिजाइनिंग स्टाइल बिल्कुल ऐसी है जैसा तुम्हारे असाइनमेंट में दिख रहा है। मैं अपनी मेहनत को यूं ही जाया नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अविका लाइफ में दो तरह के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। पहले वो लोग जो उसके साथ अच्छा बनने का दिखावा करते थे, तो दूसरा वे लोग जो उसकी डिजाइन को चुराकर अपना बताते थे। चाहे आज जो भी हुआ था, या फिर सही में श्रेया ने अविका की असाइनमेंट नहीं चुराई थी, तो भी अविका इस मामले को आसानी से नहीं जाने देना चाहती थी। भाई श्रेया का भी गुस्सा बढ़ने लगा था। उसका गोल चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल था। वो गुस्से से बोली, अविका तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। मैंने तुम्हारी असाइनमेंट चोरी नहीं की है, और तुम मेहता फैमिली की बड़ी बेटी हो, इसलिए अपनी अमीरी का फायदा उठा रही हो। लेकिन मैं भी तुम्हारे सामने झुकने को तैयार नहीं हूँ। सजना और अनुष्का भी जानती है ये मेरी असाइनमेंट है, और क्या पता तुम ही झूठ बोल रही हो सकता है तुमने ही मेरी असाइनमेंट चुराकर उसे अपना बना रही हो। ये भी तो हो सकता है। श्रेया की बातों में भी पॉइंट था। अबिका गुस्से से श्रेया को जवाब देने ही वाली थी कि टीचर्स ने अबिका को रोक दिया। ये क्लासरूम है, यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना है। यह मामला बहुत गंभीर हो गया है। हमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाना होगा। टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। दोनों असाइनमेंट को अपना बता रही थी। ऐसे में जांच करने आए टीचर्स के पास एक ही रास्ता बचा था कि वे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाएं और ये मामला वही सुलझाएं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाया गया। जब तक वे क्लासरूम में नहीं आए, तब तक अविका गुस्से से श्रेया को घूरे जा रही थी, और श्रेया भी अविका को घूरे जा रही थी। अविका अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर खड़ी थी। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर उसका असाइनमेंट चुराया किसने। अपने असाइनमेंट को पूरा करने के बाद वो सबसे पहले अपनी फ्रेंड नेहा को दिखाई थी।
लेकिन अबिका जानती थी कि नेहा ऐसा कभी नहीं करेगी। लेकिन ऐसा किया किसने? अबिका को अब साबित करना था कि श्रेया जो असाइनमेंट शो की थी वो उसका था, ना कि श्रेया का। थोड़ी देर बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट वहां आ गए। उनका हाथ उनके गोल मटोल पेट पर था और वे काफी गुस्से में लग रहे थे। क्लासरूम के अंदर घुसते ही उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों जल्द से जल्द मेरे डिपार्टमेंट में आओ और मुझे समझाओ कि क्या हो रहा है। अबिका बिना कुछ बोले यह चोटी के पीछे पीछे चली गई। उसके साथ साथ श्रेया भी चली गई। इधर नेहा रोमी को ढूंढने लगी, क्योंकि रोमी एचओडी का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था और नेहा चाहती थी कि रोमी अबिका की हेल्प करे। धीरे धीरे यह खबर पूरे कॉलेज में फैल गई। जब रोमी को इस खबर की जानकारी मिली, वो झट से नेहा के पास आ गया और दोनों जल्दी से एचओडी के डिपार्टमेंट की तरफ चले गए। उनके पीछे पीछे श्रेया की फ्रेंड संजना और अनुष्का भी गई। वे सब अपनी अपनी तरफ से बात रखने गए थे। अविका ने ठान लिया था कि अब जो भी होगा वो इस मामले को यूं ही जाने नहीं दे सकती थी। चाहे किसी ने भी श्रेया को उसके असाइनमेंट दी हो, वो उसे छोड़ेगी नहीं। अविका इस मामले को यूं ही इसलिए नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि इसका सीधा असर अविका की इमेज पर पड़ता। अविका कुछ दिन पहले जो पूरे मीडिया के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर चुकी थी, वो फिर से खराब हो जाती। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करके खुद को सही साबित करना चाहती थी। इसके पीछे अविका का कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन कोई था जो अभी भी नहीं चाहता था कि अविका की इमेज अच्छी हो और लोग उसके बारे में अच्छा सोचें और अच्छा माने। ऐसे में अगर ये श्रेया अविका को ही गलत साबित कर देगी, तो अविका उसके असाइनमेंट को अपना बता रही थी, तो अविका की इमेज इस बार और भी ज़्यादा खराब हो जाती और वो जितनी मेहनत की थी खुद को सही साबित करने में, सब बेकार हो जाता और दोबारा उसके लिए खुद को सही साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता। अविका एचओडी के डिपार्टमेंट की तरफ जाते जाते विराज के बारे में सोचने लगी, जो व्हाइट कोट पहनकर लोगों की जान बचाता था। और अगर इस बार अविका गलत साबित हो गई तो विराज से उसका शादी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और विराज की फैमिली कभी भी अविका को उसकी खराब इमेज के चलते नहीं अपनाएगी। अविका इतना कुछ सहने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद पीछे नहीं हट सकती थी। वो यूं ही दूसरों को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकती थी। अविका और श्रेया दोनों एचओडी डिपार्टमेंट में पहुंच गई। साथ में खबर सुनते ही कॉलेज के कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर्स भी वहां आ गए थे। आखिर ऐसी घटना किसी भी कॉलेज के लिए अच्छी बात नहीं थी। डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद एचओडी गुस्से से चिल्लाकर बोले, तुम दोनों ने ये क्या तमाशा बना रखा है? तुम दोनों को मालूम है ना कि इस कॉलेज की बहुत अच्छी रेपुटेशन है और तुम दोनों अपने ग्रेजुएशन में पास होना चाहती भी हो या नहीं? अगर चाहती हो दोनों अच्छे से पास हो जाओ तो मामले को ज़्यादा बढ़ाओ मत और एक एक करके तुम दोनों बताओ कि बात क्या है। एचओडी की बात सुनकर श्रेया झट से बोली, सर बात यह है कि मैं अपने असाइनमेंट को प्रोजेक्टर पर शो कर रही थी कि तभी अविका अचानक खड़ी हुई और बोली कि मैंने इसका असाइनमेंट कॉपी किया है और चुराया है। लेकिन सर ये सरासर झूठ है। मैंने खुद से अपनी असाइनमेंट बनाई है और सर मुझे लगता है कि अविका ने मेरा असाइनमेंट चोरी की है और उसे अपना बता रही है। अविका गुस्से से श्रेया को टोकते हुए बोली, सर श्रेया झूठ बोल रही है। मैंने इसकी असाइनमेंट कॉपी नहीं की है। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है, बल्कि इसने मेरी असाइनमेंट कॉपी की है और चुराई है। अविका और श्रेया दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखे जा रही थी। श्रेया बोली, सर मैंने कोई चोरी नहीं की है और ना ही इसकी कॉपी की है। चुप करो तुम दोनों, आपस में बहस करने से कुछ नहीं होने वाला। यचोटी गुस्से से बोले। तभी अविका बोली, तो ठीक है, अगर तुमने मेरी असाइनमेंट कॉपी नहीं की है और ना ही उसे चुराई हो, तो क्यों ना हम डिस्कस कर लें कि असाइनमेंट बनाने में किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है और कैसे असाइनमेंट को बनाया है। अविका श्रेया की आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर रही थी। अविका वहां मौजूद टीचर से भी बोली, टीचर्स मेरा मानना है कि जो भी डिजाइनर कुछ भी बनाती है वो भले ही दूसरों से एक्सपायर हो सकता है, लेकिन कभी दूसरे डिजाइनर की नकल नहीं कर सकता है। और तो और, अगर दोनों ने एक ही डिजाइन की असाइनमेंट बनाई है तो हूबहू हर चीज कैसे मैच हो सकती है, वो भी हर एक चीज। इसलिए डिस्कस करना ही सॉल्यूशन लग रहा है। वहीं डिपार्टमेंट के बाहर खड़ी नेहा और अन्य लोगों को पता था कि अविका की डिजाइन कभी भी किसी से मैच नहीं करती थी। श्रेया शुरुआत में अविका के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की, ये बोलकर कि अविका अपनी अमीरी का फायदा उठा रही थी।
वो अपने से कमज़ोर लोगों को दबाना चाहती थी। ऐसी कई बार श्रेया ने बोली, लेकिन शायद किसी को नहीं मालूम था कि अब अविका की सिचुएशन बदल गई थी। अविका की बात सुनकर श्रेया का चेहरा पीला पड़ गया। वो मजबूर हो गई और बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। श्रेया का जवाब सुनते ही अविका तुरंत अपनी असाइनमेंट निकाली और प्रोजेक्टर पर चला दी। श्रेया भी अपना असाइनमेंट निकालकर प्रोजेक्टर पर चला दी। वहाँ मौजूद हर कोई दोनों के असाइनमेंट को बहुत ही ध्यान और बारीकी से देख रहे थे और उनमें अंतर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन लोगों को कुछ भी अंतर नहीं मिल रहा था। दोनों के असाइनमेंट शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल सेम टू सेम थे। हर एक डिजाइन, कलर, लेटर्स, बर्ड्स, सीन, सभी कुछ। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब था कि दोनों के असाइनमेंट एक थी। आखिर में वहाँ मौजूद टीचर्स ने यही फैसला सुनाया कि असाइनमेंट बिल्कुल चोरी किया था। अगर दोनों अपने से बनाती तो कुछ न कुछ चीज़ें अलग ज़रूर होती, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ मौजूद किसी को नहीं पता था कि दोनों में से सच कौन बोल रही थी। यचोटी के सिर में दर्द भर गया, क्योंकि इसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। उन्होंने बस इतना कहा, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि दोनों के असाइनमेंट हूबहू बिल्कुल सेम है। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम दोनों उन प्रॉब्लम के बारे में बताओ जो तुमने इस असाइनमेंट को बनाते हुए फेस किया था। यशोटी जानते थे कि दोनों की बात सुनकर कोई फायदा नहीं होने वाला था। इस पर लविका का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो सोची नहीं थी कि श्रेया असाइनमेंट के साथ साथ उसका आइडिया भी चुरा लेगी। श्रेया अविका को गुस्से से देख रही थी, लेकिन मनी मन वो अविका के ऊपर बहुत हंस रही थी। कॉलेज में कुछ लोग थे जो अविका को बहुत टैलेंटेड मानते थे और उसे पसंद करते थे। उन्हीं में से रोमी था, जो अविका को बाकी लड़कियों से बेहतर समझता था। यह बात साफ थी कि श्रेया या तो अविका की असाइनमेंट चुराई थी या फिर किसी ने उसकी हेल्प की थी ऐसा करने में। श्रेया अविका से सब कुछ छीनना चाहती थी। श्रेया जानती थी कि अविका की जल्दी शादी होने वाली थी और वो यूं ही अविका को शादी के बंधन में बंधते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए वो अविका की शादी से पहले ही उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। रोमी की नज़रों में अविका को गिराना चाहती थी। मामला और भी पेचीदा हो गया था। बाहर खड़ी संजना जोर से बोल पड़ी, अविका, तुम यूं ही किसी पर इतना सीरियस आरोप नहीं लगा सकती हो। तुम क्यों श्रेया के करियर को बर्बाद करना चाहती हो? हमें पता है कि श्रेया तुमसे थोड़ा बहुत मजाक करती है और हम भी इसमें श्रेया का साथ देते हैं, लेकिन तुम ऐसे बदला मत निकालो। तुम्हारी लाइफ तो पहले से ही सेट है और तुम शादी भी करने वाली हो एक अच्छे डॉक्टर से। तुम श्रेया की लाइफ ये सोचकर बर्बाद मत करो कि वो कमजोर है, उसके माता पिता कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम सही कह रही हो संजना, अविका एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रही है। टीचर्स, मैंने देखा है कि श्रेया ने कितनी मेहनत से अपने असाइनमेंट को तैयार किया है। रात रात भर जगकर हर चीज को बारीकी से देखती थी, और ऐसे में अविका उस पर झूठा इल्जाम लगाएगी तो बहुत गलत होगा। संजना के बोलने के बाद तुरंत ही अनुष्का बोली। अनुष्का और संजना की बात सुनकर नेहा को गुस्सा आ गया। वो भी चुप नहीं रह सकी और आगे आकर बोली, अच्छा, तुम दोनों श्रेया का बचाव कर रही हो, जबकि ये जानते हुए कि श्रेया झूठ बोल रही है। टीचर्स, आप लोग खुद देखिए, अभी श्रेया खुद बोल रही थी कि उसकी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है, और यहाँ एडवर्टाइजिंग की क्वालिटी से साफ साफ पता चलता है कि श्रेया इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है। यह तो कोई मतलब नहीं हुआ। श्रेया बहुत टाइम से पैसे बचा रही थी इसके लिए। संजना नेहा को टोकते हुए बोली। नेहा संजना को जवाब देते हुए बोली, अच्छा, श्रेया पैसे बचा रही थी? कम से कम झूठ तो ढंग से बोलो। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है। यह एडवर्टीजमेंट अविका ने सिर्फ 3 दिनों में कंप्लीट किया है, और तो एडवर्टीजमेंट में दिख रही मॉडल को भी अविका ने सिलेक्ट किया था। नेहा की बात सुनकर संजना और अनुष्का चुप हो गईं। अब इस मामले का हल निकलता हुआ दिख रहा था। तभी वहां मौजूद एक टीचर ने नेहा से कहा, नेहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, सच बोलती हो, लेकिन यह मामला अभिका और श्रेया की ग्रेजुएशन का है। एक गलती और दोनों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। हाँ सर, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ सब सच है। यह एडवर्टीजमेंट अविका का है और असाइनमेंट भी, नेहा बोली। नेहा की बात सुनकर वो टीचर बोले, ओके, अकॉर्डिंग टू यू, श्रेया अविका के असाइनमेंट को चुराई और उसका एडवर्टीजमेंट कॉपी की। हाँ सर, बिल्कुल, नेहा बोली। तभी श्रेया बोलने वाली थी कि टीचर्स ने उसे रोक दिया।
पिछले कुछ दिनों से अविका अपने असाइनमेंट को पूरा करने के साथ साथ अपने एडवर्टाइज डिजाइन करने में लगी हुई थी। उसने कई बार अपने आइडियाज में बदलाव किए, यहाँ तक कि अविका जो परफ्यूम का ऐड बनाई थी उसमें कैमरामैन और ऐड बनाने की जगह के साथ साथ जो मॉडल दिखाई गई थी उसको भी खुद चुनी थी। स्टार्टिंग में अविका कॉलेज की ही एक लड़के को कैमरामैन के रूप में चुनी थी, लेकिन बाद में अविका ने अपने भैया के कहने पर एक अच्छे कैमरामैन से काम करवाया। दोनों तरफ की बात सुनने के बाद अब ऐसा लग रहा था कि एचओडी को समझ आ गया था कि अब उन्हें क्या करना था। वे अविका की तरफ देखते हुए बोले, अविका, अगर तुमने ये ऐड बनाई है तो तुम उस कैमरामैन और जो लड़की इसमें मॉडल बनी है उन्हें तो तुम जानती होगी, तो क्या तुम उन दोनों को बुला सकती हो? एचओडी की बात सुनते ही नेहा खुश हो गई, क्योंकि अब मामला बिल्कुल सुलझने वाला था। वहीं उसके बगल में खड़ा रोमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक पल के लिए अविका खुश हो गई, लेकिन निराश होकर वो श्रेया की तरफ देखने लगी। वो निराश होकर बोली, सॉरी सर, मैं उन दोनों को यहाँ नहीं बुला सकती हूँ। दोनों एक अच्छे और टैलेंटेड हैं और उन्हें और भी जगह काम करने थे, इसलिए वे यहाँ से चले गए। अविका की बात सुनते ही संजना को बोलने का मौका मिल गया। वो तुरंत बोली, तब तो सर, अगर अविका इस एड डिजाइन को अपना साबित करने का कोई तरीका नहीं है तो यह डिजाइन इसकी है ही नहीं, ये श्रेया की डिजाइन है। और तो और, जहाँ इस एड को बनाया गया है वो होटल ब्लू क्लास के एक कमरे का बाथरूम है। अविका भी ठीक यही बात कहने वाली थी, लेकिन संजना बोल दी, ऐसे में अविका भी यही बात कहती कि यह हेड होटल ब्लू क्लास में बनाया गया था, तो ऐसे में लगता कि अविका जानबूझकर ऐसा कर रही है और अविका ही झूठ बोल रही है। ऐसे में अविका चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वो गुस्से से संजना को देख रही थी। अब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कॉलेज के प्रिंसिपल भी इस मामले को सुलझा नहीं सके। दोनों तरफ की बातों में लॉजिक था। अविका को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपनी बात को सही साबित करे। उसका दिल बेचैन हो गया, लेकिन ब्याज के बारे में सोचते ही उसका दिल शांत हो गया। अविका अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। अब उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी। वो श्रेया को देखी और आसपास मौजूद लोगों को भी देखी। उसके बाद वो बोली, टीचर्स, मैं नहीं सोची थी ये मामला इतना आगे बढ़ जाएगा। मैं इतनी मेहनत लगाकर अपने एड डिजाइन को बनाई, हर चीज़ को अच्छे से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अपने ही काम को मुझे साबित करना होगा। अब मैं इस मामले को पुलिस तक लेकर जाऊंगी, क्योंकि ये मेरे कैरियर का सवाल है और मैं यूं ही इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। पूरा डिपार्टमेंट शांत हो गया, एचओडी से लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल तक और वहां मौजूद टीचर्स तक सब शांत हो गई। टीचर्स ने सोचा था कि मामला ज़्यादा पेचीदा होने पर जो दोषी थी वो अपनी गलती मान लेगी, मगर ऐसा नहीं। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अविका इस मामले को पुलिस तक लेकर जाएगी। अविका आगे बोली, मैं अपनी मेहनत को यूं ही बेकार नहीं होने दूंगी, ना ही किसी को इसका फायदा उठाने दूंगी। अब जो भी होगा पुलिस ही देखेगी इस मामले को। अविका कुछ दिन पहले ही खुद को सही साबित की थी पूरे मीडिया के सामने, लेकिन वो दोबारा इस मामले में फंस जाएगी ऐसा उसने नहीं सोचा था। अगर वो आज इस मामले को आसानी से जाने देगी तो उसे आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। नेहा अविका को हैरानी से देख रही थी। वो भी नहीं सोची थी कि अविका ऐसा कुछ कहेगी। अविका नेहा की तरफ देखी और उसे इशारा किया कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। डिपार्टमेंट में मौजूद कोई कुछ नहीं बोला। तभी अविका प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए बोली, प्रिंसिपल सर, प्लीज पुलिस को यहाँ बुलाइए, अब वही सब कुछ संभालेंगे। रोमी, जो चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, उसने अपनी भौहें चढ़ाई और आगे आकर अविका से बोला, अविका, मुझे नहीं लगता कि इस मामले को पुलिस को सौंपना ठीक होगा। अविका, तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए। अविका रोमी की बात को नजरअंदाज कर दी और प्रिंसिपल सर की तरफ देखती रही। अब प्रिंसिपल सर भी पूरी तरह से असमंजस में आ गए थे। अगर वे पुलिस को बुला लेंगे तो इसमें कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा। वे अविका से बोले, अविका, राम सही बोल रहा है, इस मामले को हम सब आराम से संभाल लेंगे। पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बगल में खड़ी श्रेया काफ़ी चौंक गई थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। अनुष्का ने उसे तुरंत चिकोटी काटी और तब जाकर श्रेया होश में आई। संजना को पता था कि आगे क्या होने वाला था, हालांकि वो थोड़ा हैरान थी। वो अविका को बोली, अविका, ये मत सोचो कि तुम्हारी इस धमकी से श्रेया या फिर हम सब डर जाएंगे। श्रेया ने खुद से यह डिजाइन किया है और असाइनमेंट बनाई है। तुम भी उसकी मेहनत यूं ही बर्बाद नहीं कर सकती हो। उसने कोई चोरी नहीं की है। संजना की बात सुनकर अविका मुस्कुराई और बोली, इसका फैसला पुलिस को ही करने दो।
इतना बोलते ही अबिका प्रिंसिपल सर से दोबारा बोली, पुलिस को बुलाने के लिए। तभी अबिका के बैग में रखा फोन बज पड़ा। नेहा ने अबिका का बैग पकड़ रखा था। वो झट से फोन निकाली और कॉलर आईडी देखी। फिर वो चुपचाप बाहर चली गई। यह सही है, जब आप खुद को जबरदस्ती सही साबित करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अबिका, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी झूठ छुपाने के लिए पुलिस का सहारा लोगी? तुम चाहे कितना भी बोल लो, लेकिन मुझे लगता है कि श्रेया ने तुम्हारी असाइनमेंट चोरी नहीं की है, बल्कि तुमने श्रेया की असाइनमेंट चुराई है। और टीचर्स, आप तो जानते ही हैं कि अबिका कैसी लड़की है और इसका बिहेवियर कैसा है। ये अपनी फैमिली की पावर दिखाकर ऐसा कर रही है। अनुष्का गुस्से से बोली। वहीं श्रेया थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन सजना और अनुष्का के सपोर्ट करने से उसे थोड़ी हिम्मत हुई। श्रेया का मकसद यह था कि अबिका की इमेज को फिर से सबके सामने बुरा बनाना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर पुलिस आई तो अबिका के बारे में फिर से बुरी अफवाहें फैलना स्टार्ट हो जाएंगी और बाद में अबिका अपने आप खुद को इन सबसे बचाने की कोशिश करेगी और ऐसे में अबिका हार जाएगी और श्रेया अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी। श्रेया को अभी अपने बारे में कोई ख्याल नहीं था। ना उसे पता था कि वो जो कर रही थी उसका अंजाम क्या होगा। वो बस अबिका की इमेज खराब करना चाहती थी। ये सब सोचकर श्रेया जोर से बोली, अबिका, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं भी अपने करियर को यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने बहुत मुश्किल से इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। अब तो बाकी टीचर्स भी जानते हैं कि यह एड डिजाइन और असाइनमेंट मेरी है और मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, चाहे तुम पुलिस ही क्यों ना बुला लो। श्रेया इसलिए बोली क्योंकि उसे लगा कि अगर वो पूरे भरोसे के साथ बोलेगी तो अबिका खुद के फैसले पर डाउट करने लगेगी। लेकिन उसकी सोच पर पानी फिर गया जब अबिका बोली, तो फिर आने दो पुलिस को, उन्हें ही तहकीकात करने दो। अबिका की बात सुनकर श्रेया डर गई। इस समय अबिका को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस दोबारा खुद की इमेज को खराब होते हुए नहीं देख सकती थी। अबिका श्रेया से बोली। इस बार अबिका बहुत बेनर्म होकर बोली, श्रेया, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुम तक मेरी असाइनमेंट और मेरा एड विज्ञापन पहुंचाया किसने। दोनों की बहसबाजी देखकर एचओडी को बहुत गुस्सा आया। वे जोर से चिल्लाकर बोले, बस करो तुम दोनों। अगर तुम्हें पुलिस बुलानी है तो खुद बुलाओ, कॉलेज को इस मामले में मत घसीटो। अबिका, तुम्हारे बिहेवियर से पूरा कॉलेज वाकिफ है और ऐसे में हम तुम्हारी हेल्प के लिए पुलिस बुलाएंगे तो कॉलेज की काफ़ी बदनामी होगी। और वैसे भी अगर ये मामला को पुलिस के पास ले जाया गया तो प्रॉब्लम तुम दोनों को ही होगी। कॉलेज से इसका कोई मतलब नहीं होगा और इसका सीधा असर तुम्हारी करियर पर पड़ेगा और तुम दोनों में जो कोई भी दोषी होगा उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यचोडी की बात सुनकर दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। यचोडी बिल्कुल सही बोल रहे थे। अगर यह मामला कॉलेज में नहीं सुलझाया गया तो दोनों को डिग्री पाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन श्रेया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस अबिका को किसी तरह गलत साबित करना चाहती थी। वो अबिका से बोली, अबिका, यचोडी सर सही बोल रहे हैं, इसलिए अभी भी टाइम है कि तुम मान लो कि तुमने मेरी असाइनमेंट चुराई है और मेरी ऐड विज्ञापन कॉपी की है। मैं तुम्हें अपने इस ऐड विज्ञापन के बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। अगर फिर भी तुम नहीं मानोगी तो इसमें तुम्हारी इमेज ही खराब होगी। जैसे ही श्रेया ये बोली, उसकी नज़र रोमी की तरफ गई। वो आगे बोली, मैंने बहुत मेहनत से इस ऐड डिजाइन को बनाई है और मैं भी किसी को अपनी मेहनत पर अपना हक नहीं जताने दूंगी। भले ही मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली जितनी अमीर नहीं हो, लेकिन मैं झुकूंगी नहीं। श्रेया अबिका की इमेज खराब करने के साथ साथ उसे रोमी की नज़रों में भी गिराना चाहती थी। अबिका उससे कुछ नहीं बोली। वो सीधे प्रिंसिपल की तरफ देखी और बोली, प्रिंसिपल सर, मैं जानती हूँ कि पुलिस के यहाँ आने से कॉलेज का नाम खराब होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को भी समझते होंगे कि अगर ये मामला सॉल्व नहीं हुआ तो मैं गलत साबित हो जाऊंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर दोबारा से गलत इल्ज़ाम लगे। इसलिए मैं या मेरे भैया, हम दोनों इस मामले को यूं ही शांत नहीं होने देंगे और ना ही मैं मानूंगी कि मैंने श्रेया की असाइनमेंट चुराई है। मैंने जो गलती की ही नहीं उसका इल्ज़ाम अपने ऊपर क्यों लूं। अबिका की बात सुनकर एचओडी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि अबिका अब सीधे तौर पर धमकी देने लगी थी और अपने भाई को इस मामले में ले आई थी। यशोडी गुस्से से अबिका को देखने लगे। उन्होंने आगे कहा, तुम चीजों को और बदतर मत बनाओ, इस मामले में अपने भाई को इन्वॉल्व मत करो, यह उसके लिए भी अच्छा होगा। यह बोलकर यचोडी अबिका का मजाक उड़ाने लगे। अबिका सोचने लगी कि अगर इसमें उसका भाई इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसके लिए कैसे और चीजें बुरी हो जाएंगी। लेकिन अबिका मन ही मन जानती थी कि अगर यह मामला जल्द सुलझाया नहीं गया
तो उसे फिर से लोग गलत समझेंगे और साथ में कुछ लोग जो अविका के ऊपर भरोसा करते थे उनका भी भरोसा अविका पर से उठ जाएगा और उसकी वजह से उसके भाई आर्यन को शर्मिंदा होना पड़ेगा, जो अविका के साथ हर कदम पर खड़ा रहा था। अविका एचओडी सर की बात का जवाब देते हुए बोली, आप गलत सोच रहे हैं सर, मैंने कोई चोरी की ही नहीं, तो मैं क्यों डरूंगी। और अगर मेरे भैया इसमें मेरा साथ देंगे तो उनके लिए बुरा कैसे होगा। मेरे भैया को मुझ पर भरोसा है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। इतना सुनते ही एचओडी ने गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर दे मारा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल भी मौजूद थे। उनका गुस्सा आसमान छू रहा था। वे अपनी जगह पर से खड़े हुए और चिल्लाते हुए बोले, मैं तुम दोनों में से किसी की भी साइड नहीं ले रहा हूँ। भले तुम दोनों को कॉलेज के रेपुटेशन के बारे में नहीं पढ़ी हो, लेकिन मुझे पढ़ी है। और तुम अबिका, अगर इस मामले को और उलझाने की कोशिश करोगी तो मजबूरन तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और साथ में तुम्हें भी श्रेया। और अगर ऐसा हुआ तो भूल जाओ कि तुम दोनों की कैरियर बन पाएगी। एचओडी प्रिंसिपल सर की तरफ देखते हुए बोले, आई एम सॉरी सर, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं। एचओडी अपनी बात पूरा कर पाते, प्रिंसिपल ने उन्हें टोकते हुए कहा, कुछ भी करो लेकिन इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाओ। इतना बोलकर प्रिंसिपल सर वहां से चले गए और साथ में कुछ और टीचर्स भी वहां से चले गए। एचओडी ने रूम का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। प्रिंसिपल के चले जाने के बाद एचओडी श्रेया और अविका की तरफ देखते हुए बोले, अगर ये मामला ऐसे सॉल्व नहीं होता तो मैं तुम दोनों की डिजाइन और असाइनमेंट को रद्द करता हूँ और तुम दोनों को 3 हफ्ते का टाइम देता हूँ। तुम दोनों दोबारा से डिजाइन और असाइनमेंट बनाओ और लाकर जमा करो। अगर ऐसा नहीं करोगी तो भूल जाओ कि तुम दोनों पास भी होगी। ये इस मामले का सीधा समाधान तो नहीं था, लेकिन एचओडी नहीं चाहते थे कि पुलिस कॉलेज में आए और कॉलेज का नाम खराब हो, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया और अबिका और श्रेया को 3 हफ्ते का टाइम दिया। एचओडी की बात सुनकर अबिका और श्रेया चौंक गईं। उन दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। भले ही एचओडी की नज़र में यह मामले का समाधान था, लेकिन इससे अबिका को इंसाफ नहीं मिलने वाला था। एचओडी का यह फैसला उनके लिए अन्याय की तरह था। अबिका नहीं चाहती थी कि उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई और बढ़े। अबिका एचओडी को गुस्से से बोलने ही वाली थी कि तभी किसी ने डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया। सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। अबिका अपना सिर नीचे कर ली। वो नहीं चाहती थी कि यह बात पूरे कॉलेज में फैल जाए। एचओडी ने नेहा को इशारा किया कि जाकर दरवाजा खोले। नेहा जाकर दरवाजा खोली। दरवाजा खोलते ही नेहा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो नहीं सोची थी कि अविका का हस्बैंड इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव होगा। हाँ, दरवाजे पर विराज खड़ा था, जिसने वाइट शर्ट और ब्लैक कोट के साथ साथ ब्लैक कैजुअल पैंट पहना हुआ था। विराज डिपार्टमेंट के अंदर घुसते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं यहाँ अविका को लेने आया हूँ। जब अविका विराज को अपने सामने देखी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा था, खासकर तब जब एचओडी ने उसकी एड डिजाइन और असाइनमेंट को रद्द कर दिया। स्टार्टिंग में बात सीधी सी थी। अबिका बस इतना चाहती थी कि उसे इंसाफ मिले, क्योंकि श्रेया ने उसकी एड डिजाइन के साथ साथ उसका असाइनमेंट भी चुराई थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें अबिका के हाथ से निकलती चली गईं और अब वो खुद दोषी साबित होने वाली थी। और तो और अबिका खुद भी हैरान हो गई थी विराज को वहां देखकर। वो नहीं चाहती थी कि वो विराज को इस मामले में इन्वॉल्व करे। वहीं डिपार्टमेंट के अंदर आते ही विराज ने सबसे पहले अविका को देखा। अविका के मासूम चेहरे से विराज की नजर हटी नहीं रही थी। विराज जब भी अविका को देखता, अविका उतनी खूबसूरत और क्यूट लगती थी। विराज अविका को देखकर मुस्कुराया। अविका भी विराज को देखी। विराज एचओडी के पास जाकर बोला, सर, क्या मैं अविका को अब अपने साथ ले जा सकता हूँ। एचओडी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा और विराज से पूछा, तुम कौन हो और अविका तुम्हारी कौन लगती है। विराज ने एचओडी के सवालों का जवाब देते हुए कहा, सर, मैं अविका का हस्बैंड हूँ। तो तुम ही हो अविका के हस्बैंड, एचओडी ने कहा। विराज ने अपना सिर हिलाया। वही डिपार्टमेंट में मौजूद हर कोई बिल्कुल हक्का बक्का था विराज को देखकर। नेहा के साथ साथ श्रेया, संजना, अनुष्का और रोमी, सबकी नज़र विराज के ऊपर टिकी थी। विराज का ड्रेसिंग एटीट्यूड और अट्रैक्टिव लुक ने सबका ध्यान खींच रखा था। संजना की नज़र तो विराज के चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी। वो तो एक अलग ही दुनिया में चली गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि विराज इतना ड्रेसिंग लुक में डिपार्टमेंट के अंदर घुस आएगा। जब तक प्रिंसिपल सर वहां मौजूद थे
तब तक कोई और भी स्टूडेंट डर के मारे वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन प्रिंसिपल सर के जाने के बाद अब डिपार्टमेंट के बाहर स्टूडेंट्स जमा होने लगे थे। सबकी नज़र अब एचओडी के ऊपर थी कि वे विराज को क्या बोलने वाले थे। विराज एचओडी को देखा और अबिका की तरफ बढ़ा। तभी संजना अपने ख्याल से बाहर आते हुए विराज को टोकी और बोली, आप चाहे जो भी हो, लेकिन आप अबिका को यूं ही लेकर नहीं जा सकते हैं। अभी यह मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। संजना की बात सुनते ही विराज रुक गया। हालांकि उसने अबिका का हाथ पकड़ रखा था। वो पीछे मुड़ा और संजना की तरफ हैरानी से देखने लगा। संजना आगे बोली, लगता है कि आपको कुछ मालूम नहीं है। अबिका ने मेरी बेस्ट फ्रेंड का एड डिजाइन और असाइनमेंट चुराया है। संजना ने इतना बोलकर सारी गलती अबिका के ऊपर थोप दी। संजना विराज के रास्ते में खड़ी हो गई, मानो वो चाहती थी कि अबिका कबूल कर ले कि वो दोषी है। वो गुस्से से अबिका को घूरने लगी। अपने दोस्तों की हिम्मत देख श्रेया मनी मन खुश हो रही थी। दरवाजे के बाहर श्रेया के कुछ और दोस्त जमा हो गए थे जो वहां उसका साथ देने के लिए आए थे। अब ऐसा लग रहा था कि मानो श्रेया जो सोची थी कि अबिका की इमेज को दोबारा से खराब करना था, उसमें वो लगभग सफल होने लगी थी। वहीं अबिका भी चुप बैठने वाली नहीं थी। वो संजना की बातों का जवाब देते हुए बोली, किस आधार पर तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो? अभी तक एचओडी सर भी मुझे गलत साबित नहीं किए हैं और तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? और चोरी मैंने नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड श्रेया ने की है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि यह डिजाइन और असाइनमेंट मेरा है और मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। अबिका भी गुस्से से संजना को घूरने लगी थी। दरवाजे के पास खड़े स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे थे। अबिका की बॉडी थोड़ा और अकड़ गई। विराज ने अबिका का हाथ पकड़ रखा था, जिससे अबिका को हिम्मत मिल रही थी। वो बाहर की गपशप सुन सकती थी। विराज जो संजना की तरफ देख रहा था, वो अचानक श्रेया की तरफ मुड़ गया और बोला, तुम्हें पूरा यकीन है कि यह डिजाइन और असाइनमेंट तुम्हारी है? यह सुनते ही श्रेया थोड़ी देर सोच में पड़ गई। लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया कि विराज तो एक मामूली डॉक्टर है, उसे डिजाइनिंग के बारे में ज्यादा कुछ थोड़ी ना पता होगा। कुछ देर सोचने के बाद श्रेया कॉन्फिडेंस से बोली, और नहीं तो क्या, ये मेरी ही है, मैंने इसे खुद बनाई हूँ। अबिका इतनी बेशरम है कि मेरी यह डिजाइन और असाइनमेंट चुराकर इसे अपना बता रही है, और तो और इस मामले को पुलिस तक ले जाना चाह रही है। वो अपनी फैमिली की ताकत का गलत फायदा उठा रही है। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाली नहीं हूँ। तुम बार बार अबिका के ऊपर जबरन इल्जाम क्यों लगा रही हो? यहाँ तक कि एचओडी सर भी अबिका को गलत साबित नहीं किए हैं। और अबिका अगर पुलिस को बुला रही है तो इसमें तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर तुमने चोरी नहीं की है तो डरो मत, लेकिन बिना सबूत के किसी के ऊपर इल्जाम भी मत लगाओ। नेहा श्रेया की बात का जवाब देते हुए उसे बोली। नेहा की बात ने श्रेया का मुंह लगभग बंद ही कर दिया था कि तभी श्रेया बोली, हाँ तो बुलाइए ना पुलिस को। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और चोर भी पकड़ा जाएगा। तभी गुस्से से एचओडी बोले, मेरा सिर चकरा गया है, तुम लोग आपस में बहस करना बंद करो। कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा। तुम लोगों की कोई मान मर्यादा नहीं है तो ये मत सोचो कि कॉलेज की भी नहीं है। मैंने जो कहा है तुम दोनों से वो करो। 3 हफ्ते के अंदर दोबारा से डिजाइन और असाइनमेंट दोबारा जमा करो। विराज चुपचाप सबको सुने जा रहा था। उसे किसी की भी परवाह नहीं थी कि कौन क्या बोल रहा था क्या नहीं। इससे विराज को कुछ लेना देना नहीं था। विराज को सिर्फ और सिर्फ अबिका से मतलब था। वो अबिका की तरफ घूमा और बोला, अबिका, क्या तुम सच बोल रही हो? अबिका बिना हिचकिचाए बोली, हाँ विराज, मैं सच बोल रही हूँ। श्रेया ने मेरी एड डिजाइन और असाइनमेंट चुराई है और मैं इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती हूँ। मैं अपनी ग्रेजुएशन को और 3 हफ्ते तक नहीं खींच सकती हूँ। अबिका पूरी तरह से अड़ गई थी कि चाहे इसका अंजाम जो भी हो, वो अपने करियर के साथ साथ अपनी इमेज को खराब नहीं होने देना चाहती थी। विराज ने अबिका की बात सुनते ही बिना देरी किए अपने फोन को निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। हेलो पुलिस स्टेशन, आप जल्द से जल्द एपी कॉलेज आ जाएं। यहाँ किसी चीज की चोरी हुई है। वहां मौजूद किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि विराज अचानक से ऐसा कर देगा। सभी के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। और तो और किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। वहीं श्रेया का चेहरा और भी पीला पड़ गया। इस बार अनुष्का वापस उसे चिकोटी काटकर होश में लाई। इन सब में सबसे ज्यादा हैरानी एचओडी को हुई। वे गुस्से से विराज के ऊपर बरस पड़े। तुम होते कौन हो बिना मेरी इजाजत के पुलिस को बुलाने वाले? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम कॉलेज की इमेज खराब करो और कॉलेज के मामले में दखलंदाजी दो।
निकल जाओ मेरे डिपार्टमेंट से अभी के अभी। एचओडी का गुस्सा इस समय सातवें आसमान पर था। किसी ने भी इससे पहले एचओडी को इतने गुस्से में नहीं देखा था। शायद आज पहली बार था जब एचओडी इतने गुस्से में थे। नेहा जो एचओडी की सबसे अच्छी स्टूडेंट में से एक थी, वो भी उन्हें इतने गुस्से में पहली बार देख रही थी। लेकिन वो विराज के इस डिसीजन से बहुत खुश थी। नेहा के पास अपना सिर नीचे करके मुस्कुराने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। रोमी जो अविका की साइड था, वो विराज की हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कॉलेज के मामले को पुलिस तक लेकर जाया जाए। वो विराज को टोकते हुए बोला, ये आपने क्या किया? एचओडी सर पहले ही इस मामले का समाधान बता चुके थे। क्या आप चाहते हैं कि अविका की पढ़ाई रुक जाए, या फिर आप चाहते हैं कि अविका का करियर बर्बाद हो जाए? भले ही आप अविका के हस्बैंड क्यों ना हो, लेकिन आप अविका की लाइफ के बारे में ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अविका भी नहीं चाहेगी कि आप उसकी लाइफ में इतना इंटरफेयर करें। रोमी के शब्दों में तीखापन था। वो डरा हुआ था कि कहीं पुलिस के आने के बाद अगर अविका दोषी साबित हो गई तो उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। विराज रोमी की तरफ देखते हुए उससे बोला, अगर तुम्हें अविका की इतनी ही फिक्र है तो तुम्हें खुद पुलिस को यहाँ बुलाना चाहिए था। क्या तुम्हें अविका के ऊपर भरोसा नहीं है? विराज की सुनहरी आंखें रोमी पर टिकी रहीं। विराज की बात सुनते ही रोमी चुप हो गया। विराज के गुस्से भरे शब्दों ने रोमी का मुंह बंद कर दिया था। रोमी को जहां अविका की फिक्र थी, तो वहीं वो विराज से जलता था, क्योंकि मन ही मन रोमी अविका को पसंद करता था। भले ही कभी उसने अविका के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, अविका भी विराज की हरकत से बहुत हैरान थी। वो बस उसे देखे जा रही थी। जल्दी यह बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई। वे दोबारा डिपार्टमेंट में वापस आए। वे नहीं चाहते थे कि पुलिस कॉलेज में आए। थोड़ी देर में पुलिस कॉलेज पहुंच गई। प्रिंसिपल किसी तरह से पुलिस को इस मामले से दूर रखना चाहते थे और चाहते थे कि पुलिस जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। पुलिस आते ही सारी बातें सुनी और बातों को समझा। सभी बातों को सुनने के बाद इंस्पेक्टर बोले, देखिए, मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट का करियर खराब हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि यह इतना बड़ा मामला है नहीं जितना आप लोगों ने इसे बना दिया है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसमें। इंस्पेक्टर वहाँ अपने साथ टेक्निकल डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को लेकर आए थे, जो एड डिजाइन को अच्छे से देखकर परखते। इंस्पेक्टर भी चाहते थे कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुलझा दें। उन्होंने श्रेया और अविका की एड डिजाइन एक एक करके देखी और फिर उन्होंने अविका से सीधा सवाल किया, अविका, क्या आप उस मॉडल को यहाँ बुला सकती हैं? इंस्पेक्टर की बात सुनकर अविका अपना सिर नामे हिलाई। अब चीजें सच में उसके कंट्रोल के बाहर हो गई थी। वो भला कहाँ से दोबारा उस मॉडल वाली लड़की को लेकर आ पाती, जो इस देश में थी ही नहीं। अगर वो मॉडल वाली लड़की वापस आती, तब तक अविका की इमेज खराब हो चुकी होती। अविका अब कितनी भी कोशिश करती, सब बेकार ही होने वाला था। अविका टैलेंटेड तो थी, लेकिन उसके पास अभी भी डिजाइनिंग का उतना तजुर्बा नहीं था। लेकिन अविका अच्छी खासी डिजाइन बना लेती थी। और तो और विराज ने भी कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था अविका की डिजाइन पर। और जब आज विराज अविका की डिजाइनिंग देखा तो वो बहुत खुश हो गया। वो पहली बार अविका की इतनी अच्छी डिजाइनिंग देख रहा था। विराज की आंखें गर्व से भर आईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी खूबसूरत वाइफ इतनी टैलेंटेड भी थी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर विराज अविका की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास उस मॉडल ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था? अविका फिर से अपना सिर नामे हिलाई और बोली, नहीं विराज, उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है मेरे पास। एक्चुअली वो मॉडल मुझे भैया ने रिकमेंड की थी। भैया की वजह से ही मैं उस मॉडल के साथ डिजाइनिंग शूट कर पाई। विराज ने अपनी आंखें गहरी कर दी। वो समझ गया कि अब उसे आगे क्या करना था। उसने झट से अपना फ़ोन निकाला और आर्यन को कॉल किया। उसने आर्यन से उस मॉडल का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, लेकिन उसने यह भी ध्यान रखा कि यह चोरी वाली बात आर्यन तक ना पहुंचे। आर्यन से उस मॉडल का नंबर मिलते ही विराज ने कॉल कट कर दिया। भाई श्रेया समझ गई थी कि वो मॉडल वाली लड़की यहाँ पर नहीं आ सकती थी, और इससे उसे अपना नाटक जारी रखने का और मौका मिल गया। वो अविका को गलत साबित करने की कोशिश में दोबारा लग गई। वो गुस्सा होने का नाटक की और बोली, अविका, क्या तुम अपने हस्बैंड से भी झूठ बोलती हो, या फिर तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारी तरह है, जो तुम्हारे गलत काम में तुम्हारा साथ दे रहा है? मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैंने एड डिजाइनिंग होटल ब्लू क्लास में शूट की है। अगर तुमने एड डिजाइनिंग बनाई है तो उस मॉडल को लेकर आओ। तुम्हारे पास पैसा है, इसलिए तुम कुछ भी मन मर्जी कर सकती हो, यहाँ तक कि अपने झूठ को भी छुपा सकती हो। लेकिन मैं भी तुम्हें गलत साबित करके रहूंगी।
और तुम्हारा झूठ सबके सामने ला दूंगी। श्रेया की बात सुनकर अबिका को गुस्सा तो आया, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू में की और एक गहरी सांस ली। अबिका कभी नहीं सोची थी कि उसका स्वभाव अच्छा था या बुरा, लेकिन कम से कम वो इतना जानती थी कि वो गलत कभी नहीं करेगी और वो कभी किसी को बेवजह नाराज नहीं करना चाहती थी। हालांकि कई बार उसकी लोगों से कहा सुनी हो जाती थी, लेकिन तभी जब अबिका गुस्से में होती थी वो श्रेया की बातों का जवाब देते हुए बोली, श्रेया तुम अभी से कोई भी डिसीजन मत बनाओ। अभी यह मामला पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। थोड़ा इंतजार करो। तुम भी जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। विराज थोड़ा मुस्कुराया अबिका की बात सुनकर। उसने अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। विराज श्रेया जैसी लड़की के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था। वो जान चुका था कि श्रेया झूठ बोल रही थी। फिर भी विराज के मन में उसके लिए कोई विचार नहीं थे। विराज लगभग इस मामले की जड़ तक पहुंच ही गया था। बस कुछ लोग थे जिनका विराज इंतजार कर रहा था वहां आने का। आखिर यहाँ के लोगों को कैसे पता नहीं चला कि विराज कौन था। स्टूडेंट का तो समझ सकते थे, लेकिन प्रिंसिपल और पुलिस वाले, उन्हें तो मालूम होना चाहिए था कि असल में विराज था कौन। कम से कम पुलिस वालों को पता रहता था कि शहर में कितनी अमीर फैमिली थी। साथ में उन्हें यह भी मालूम होता था कि हर गिने चुने अमीर फैमिली के मेंबर कैसे दिखते थे। लेकिन यहाँ कोई भी विराज की असलियत नहीं जानता था। यह सच में एक मजाक वाली बात थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इंस्पेक्टर को मालूम पड़ा कि अरोड़ा फैमिली का छोटा बेटा इस मामले में इन्वॉल्व था, तब उसने मामले को और भी गहराई से जांचना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर के साथ जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उन्होंने दोनों ही एड डिजाइन को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया, लेकिन हर बार ध्यान से देखने के बाद भी उनके यहाँ सिर्फ निराशा ही लगी। तकरीबन 30 मिनट तक अच्छे से देखने के बाद उन्होंने निराश होते हुए बोला, सॉरी मिस्टर विराज, हम टेक्निकल लोग भी इतनी आसानी से इसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाए। दोनों के बीच अंतर ढूंढना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये दोनों ही एड डिजाइन बिल्कुल सेम टू सेम है और एक ही एड डिजाइन है। ठीक है, मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया इस मामले को सुलझाने का। आपने इतनी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। इंस्पेक्टर, मैंने कुछ लोगों को बुलाया है, आप उनसे एक बार पूछताछ कर लीजिए। विराज के इतना कहते ही कुछ लोग डिपार्टमेंट के दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। सभी लोगों ने एक तरह की ड्रेस पहने हुए थे, जो और कोई नहीं, होटल ब्लू क्लास के स्टाफ थे। उन्हीं में से एक आदमी सामने आया जो काले कोट पहना हुआ था। उसकी उम्र 28 के आसपास थी। वो विराज और अबिका को देखकर मुस्कुराया और इंस्पेक्टर से बोला, हेलो इंस्पेक्टर, मैं होटल ब्लू क्लास का इंचार्ज हूँ। मेरा नाम रोहन गुप्ता है। मिस्टर विराज ने हमें बताया यहाँ पर हमारी मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं अपने उन स्टाफ को लेकर आया हूँ जो उस दिन होटल में काम पर थे, जिस दिन एड डिजाइन शूट हुई थी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए विराज से बोला, विराज, आपने तो मामला लगभग सॉल्व ही कर दिया। होटल ब्लू क्लास के लोगों को देखकर श्रेया के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से उड़ चुके थे। संजना भी समझ गई थी कि अब उसकी साजिश और ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, लेकिन वो अभी भी वहां मौजूद लोगों का ध्यान भटकाना चाही और बोली, हो सकता है कि आप लोगों को अविका ने पैसे दिए हों मेरी फ्रेंड श्रेया के खिलाफ गलत गवाही देने के लिए। वैसे ही अविका के पास पैसों की कमी थोड़ी है। होटल का इंचार्ज गुस्से से संजना की ओर देखा और उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, ऐसा लगता है कि आप कभी होटल ब्लू क्लास गई ही नहीं। अगर आप वहां गई होती तो आपको हमारे होटल के रूल्स और रेगुलेशन मालूम नहीं होते। हमारी होटल पूरे शहर की सबसे महंगी होटल है, और चाहे कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी और अमीर आदमी क्यों ना हो, उन्हें हमारे होटल के रूल्स मालूम होते हैं और हम चंद पैसों के लिए होटल की इज्जत खराब नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक होटल में फिल्मिंग या शूटिंग की बात हो, तो यह सब मेरी परमिशन के बिना संभव नहीं है। होटल के इंचार्ज की बात ने संजना को पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया। रोहन गुप्ता के सब संजना के गाल पर एक तमाचे जैसा था। वो चुपचाप अपना सिर नीचे करके खड़ी हो गई। संजना अभी थोड़ी नादान थी, इसलिए उसे सही गलत का कोई अंदाजा नहीं था। और संजना सच में कभी होटल ब्लू क्लास नहीं गई थी, क्योंकि उसकी फैमिली इतनी अमीर नहीं थी। रोहन गुप्ता की बात सुनकर एचओडी और प्रिंसिपल भी चुप हो गए। अब वे भी चुपचाप एक जगह खड़े थे और सब कुछ देख रहे थे। वहीं होटल के इंचार्ज रोहन गुप्ता ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, और जहाँ तक रही बात कि मिस अविका ने हमारे होटल में एड डिजाइनिंग की शूटिंग की थी या नहीं, तो इसका जवाब मेरे स्टाफ देंगे। रोहन गुप्ता की बात सुनकर इंस्पेक्टर उन स्टाफ की तरफ गया और सभी स्टाफ को ध्यान से देखने लगा।
इंस्पेक्टर थोड़ा हैरान हो गया ये देखकर कि उनमें से एक भी स्टाफ घबराया हुआ नहीं लग रहा था। सब बहुत ही शांत और आराम से खड़े थे। इंस्पेक्टर ने सवाल किया, उस दिन आपके होटल में कौन आई थी शूटिंग के लिए? सभी स्टाफ की नज़र अबिका के ऊपर चली गई। इंस्पेक्टर की बात सुनते ही एक स्टाफ आगे आकर बोला, सर उस दिन हमारे होटल में मिस अबिका ही आई थी शूटिंग करने के लिए, इनके अलावा कोई और नहीं आया था। होटल स्टाफ की बात ने पूरी जगह को एक पल के लिए शांत कर दिया। क्या एचओडी, क्या प्रिंसिपल, सब हैरानी से बस देखने लगे। श्रेया को अब समझ में आ गया था कि अब उसके साजिश का पर्दाफाश होने वाला था। वो बस अबिका को गलत साबित करने के लिए होटल ब्लू क्लास का नाम इस्तेमाल की थी, लेकिन वो नहीं सोची थी कि होटल ब्लू क्लास वाले आकर गवाही देंगे और अपनी साजिश में वो खुद फंस जाएगी। पुलिस ने होटल के स्टाफ से कुछ और सवाल पूछे और ज़रूरी सवाल पूछने के बाद उन्होंने पूछना बंद कर दिया। विराज साइड में खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। जब पुलिस की पूछताछ खत्म हुई तब विराज ने अपना फोन दोबारा निकाला और एक इंटरनेशनल नंबर पर वीडियो कॉल कर दिया। मामला अब धीरे धीरे सुलझ रहा था। अबिका की नज़र विराज के ऊपर थी। वो विराज को देखे जा रही थी। जब से वो विराज से मिली थी तब से विराज अबिका को हर मुश्किल से बचाते हुए आ रहा था, मानो ऐसे कि अबिका के ऊपर चलाए जाने वाले तीर को विराज हर बार रोक लेता था। शांत कमरे में सभी ने विराज को जर्मन में बात करते हुए सुना। किसी को भी समझ में नहीं आया कि विराज क्या कर रहा था और किससे बात कर रहा था। जब विराज ने देखा कि सबकी नज़र उसके ऊपर थी तब वो मुस्कुराया और आराम से अपना फ़ोन टेबल पर रख दिया। वीडियो कॉल की दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति को देखकर सब हैरान हो गए। विराज किसी और से नहीं बल्कि अविका जिस मॉडल के साथ एयर डिजाइनिंग शूट की थी उससे बात कर रहा था। वो मॉडल जर्मनी की थी। विराज सबकी तरफ देखा और धीरे से बोला, क्या किसी को जर्मनी बोलनी आती है? सब लोग एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे विराज ने सबसे बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया हो। तभी रोमी आगे आया और बोला, हाँ मैं थोड़ी बहुत जानता हूँ। अब सबकी नज़र रोमी के ऊपर थी। विराज ने रोमी को इशारा किया कि वो उस मॉडल से बात करे। रोमी उस जर्मन मॉडल से बात करने लगा। रोमी हर बात का मतलब सबको समझा रहा था। पहले वो जर्मनी में उस मॉडल से बात करता, फिर हिंदी में सबको उस बात का मतलब समझाता। रोमी उस मॉडल को इस मामले के बारे में बताया। विराज आराम से खड़े होकर दोनों को बातें करता हुआ देख रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद रोमी ने फ़ोन को सबकी तरफ किया और उस जर्मनी मॉडल से पूछा, कुछ समय पहले आपने एक एड डिजाइन की शूटिंग की थी, क्या आपको याद है? उस मॉडल ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए रोमी की बात का जवाब दिया। रोमी आगे उससे पूछा, तो क्या आप बता सकती हैं कि वो कौन थी जिसके साथ आपने एड डिजाइन शूट की थी? इतना कहकर रोमी फोन श्रेया और अविका की तरफ घुमा दिया। जब वो मॉडल अविका को देखी तब उसे झट से पहचान ली। इसका एक कारण यह भी था कि वो मॉडल अविका के अच्छे बिहेवियर से बहुत प्रभावित हुई थी और अविका उसे अच्छी लड़की लगी थी। उसने बिना देरी किए अविका की तरफ इशारा किया। उस जर्मन मॉडल ने जब अविका की तरफ इशारा किया तब अविका ने राहत की एक गहरी सांस ली। अब मामला पूरी तरह से सॉल्व हो गया था। विराज ने उस मॉडल को थैंक यू बोला और कॉल कट कर दिया और अविका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। अविका की आंखें नम हो गईं। अब उसकी नज़र श्रेया के ऊपर थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रेया इस मामले को इस हद तक लेकर आ जाएगी। श्रेया अपना सर नीचे करके चुपचाप खड़ी थी। उसका शरीर अब कांपने लगा था और उसके माथे पर पसीना आ गया था। यशोडी जो कुछ टाइम से शांत खड़े थे, उनका चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया। वे श्रेया को बोलने ही वाले थे कि श्रेया रोते हुए अविका के पास गई और बोली, आई एम सॉरी अविका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। अविका एक पल के लिए श्रेया को इग्नोर कर दी। उसे श्रेया की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे श्रेया के आंसू दिखावटी लगने लगे। आज अगर विराज ने होटल ब्लू क्लास के स्टाफ और उस जर्मन लड़की से बात नहीं की होती तो शायद अविका गलत साबित हो चुकी होती। विराज ने श्रेया की साजिश को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। अविका श्रेया को थोड़े गुस्से से देखी और बोली, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आखिर तुम्हें मेरी एड डिजाइन और असाइनमेंट किसने दी? सब लोग श्रेया का जवाब सुनना चाहते थे। श्रेया कांपते हुए बोली, मुझे किसी ने तुम्हारी असाइनमेंट और एड डिजाइन नहीं दी, मैं खुद इसे चुराई थी। श्रेया के चेहरे पर आंसू फैल गए थे और उसकी आंखें रोते रोते लाल होने लगी थी। अविका को श्रेया की बात पर अभी भी भरोसा नहीं हुआ। वो श्रेया को और गुस्से से देखने लगी। यह छोटी गुस्से से श्रेया को बोले,
मुझे तुमसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी श्रेया। तुम अबिका की एड डिजाइन और असाइनमेंट चोरी की और उस पर इल्जाम लगा दिया। इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुनते ही श्रेया और डर गई। वो रोते हुए एचओडी से बोली, आई एम सॉरी सर, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं बस पास होना चाहती थी। तभी प्रिंसिपल बोले, एचओडी सर, अब आप इस मामले को जल्द खत्म करें और अगली बार से आपके डिपार्टमेंट से ऐसी खबर सुनने को ना मिले। यह ध्यान रखिएगा। इंस्पेक्टर, मुझे कुछ ज़रूरी काम पड़ गया है, मुझे जाना होगा। आपको गुनाहगार मिल चुकी है। प्रिंसिपल श्रेया की तरफ गुस्से से देखते हुए बाहर निकल गए। प्रिंसिपल के जाने के बाद इंस्पेक्टर बोले, तो एचओडी सर, क्या करना है? देखिए, मेरे हिसाब से कॉलेज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कभी कोई स्टूडेंट किसी का कुछ चोरी कर लेता है, तो कभी कुछ। ये सब तो कॉलेज में होते रहता है। लेकिन ऐसे में हम इन बच्चों को जेल थोड़ी ना ले जा सकते हैं। क्यों, सही कहा ना? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोले। उन्होंने बोलना जारी रखा, मेरे हिसाब से हमने हमारा काम कर दिया। अब मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं यूं ही किसी भी स्टूडेंट का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। आप अपने स्टूडेंट को अच्छे बिहेवियर सिखाएं। जी, थैंक यू इंस्पेक्टर, आपका, एचओडी ने कहा। पुलिस वहां से चली गई। विराज भी होटल ब्लू क्लास स्टाफ के साथ बाहर आ गया, उनसे कुछ बातें करने के लिए। अब डिपार्टमेंट के अंदर एचओडी के साथ अबिका, नेहा, रोमी, सजना, अनुष्का और श्रेया ही थी। लेकिन एचओडी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अनुष्का और सजना की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुम दोनों ये जानते हुए कि श्रेया झूठ बोल रही थी, तब भी तुम दोनों ने इसका ही साथ दिया। कैसी दोस्त हो तुम सब? अरे, तुम दोनों को तो इसे समझाना चाहिए था। खैर, अब मेरे पास टाइम नहीं है यूं ही बर्बाद करने के लिए। तुम तीनों ने गलती की है तो उसका खामियाजा भी भरो। श्रेया, संजना, अनुष्का तीनों काफी डर गईं ये सुनकर। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि एचओडी सर क्या सजा देंगे। तीनों की दिल की धड़कनें तेज हो गईं, माथे पर पसीना आ गया था और तीनों कांपने लगी थी। एचओडी अपने चेयर पर बैठते हुए बोले, श्रेया, अगर तुम मजाक कर रही होती तो पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई होती। तुम्हारा इसके पीछे जो भी मकसद था, लेकिन तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम सुधर जाओ और तुम 3 हफ्ते के अंदर मुझे अपना खुद का एड डिजाइन और असाइनमेंट बनाकर दोगी। और साथ में सजना और अनुष्का, तुम दोनों को भी फिर से अपने असाइनमेंट को जमा कराना होगा श्रेया के साथ। लेकिन सर, सजना बोली। तभी एचओडी सर ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जिस हिसाब से तुम तीनों ने हरकत की है, उसके हिसाब से बहुत ही छोटी सजा है। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है बस। अब तुम लोग जा सकते हो। अबिका, हम सब तुम्हें सॉरी बोलते हैं। सभी लोग डिपार्टमेंट से बाहर आ गए। अबिका और नेहा कॉलेज की कैंटीन में चली गईं कॉफी पीने के लिए। उन दोनों ने सोचा नहीं था कि उनके ग्रेजुएशन की आखिरी साल ऐसे बीतेगी। दोनों चेयर पर जाकर बैठ गईं। पंखे की ठंडी हवा के नीचे दोनों को बहुत राहत मिली। दोनों बेफिक्र होकर बैठी थी, मानो उनके सर पर से एक भारी बोझ हट गया हो। अबिका ने अपने लिए ठंडी कॉफी मंगवाई, वहीं नेहा ने अपने लिए हॉट कॉफी मंगवाई। दोनों कॉफी का कप उठाकर एक दूसरे को देखने लगी और अचानक हंस पड़ी। नेहा अबिका से बोली, अबिका, तुमने मेरे अलावा किसी और को भी अपना एड डिजाइन दिखाई थी क्या? अबिका इनकार करते हुए अपना सिर हिलाई। नेहा के अलावा अबिका ने किसी को भी अपनी एड डिजाइन नहीं दिखाई थी, यहाँ तक कि विराज को भी नहीं। अबिका कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रोमी आकर दोनों के पास बैठ गया। रोमी बहुत खुश लग रहा था और दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। रोमी, तुम अचानक? नेहा बोली। रोमी अपने लिए कॉफी मंगवाते हुए बोला, क्यों, क्या ये सिर्फ तुम दोनों की ही कैंटीन है? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ? और वैसे भी आज के बाद तो हम सब कॉलेज आ ही नहीं पाएंगे। ये बोलते हुए रोमी ने अपनी दोनों बहुएं चढ़ा ली। नेहा कॉफी पीते हुए बोली, मैं ऐसा कब बोली कि तुम यहाँ नहीं आ सकते हो? खैर, जाने दो इसे। लेकिन मुझे मालूम नहीं था यार कि तुम जर्मन भी बोल लेते हो। क्यों अबिका? रोमी मुस्कुराया और बोला, अरे ऐसा नहीं है, बस थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैंने अपने स्कूल में सीखी थी। जो भी कहो, तुम हो बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड। नेहा हंसते हुए बोली। जब से रोमी कॉलेज में आया था, तभी से वो बहुत फेमस हो गया था। कॉलेज के सीनियर और जूनियर सभी लोग रोमी को पसंद करते थे। इसका कारण यह था कि रोमी का बिहेवियर सबके साथ बहुत अच्छा था। वो हमेशा मुस्कुराते हुए सबसे बात करता था। और तो और, रोमी को कई लड़कियां पसंद करती थी, लेकिन रोमी अबिका को पसंद करता था और अबिका जानती थी कि रोमी उसके लिए क्या फील करता था। अबिका कुछ नहीं बोली, बस दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। नेहा अब थोड़ी सीरियस मूड में बोली, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, हम दोनों को बातें करने दो।
हाँ तो करो ना बात, किसने रोका है तुम दोनों को? रोमी झट से बोला। नेहा अपनी आंख भींचते हुए बोली, तुम्हें लड़कियों की बात सुनने में इंटरेस्ट है? तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ? रोमी दोनों को देखा और बोला, ठीक है जा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना आज हम तीनों लंच के लिए बाहर चले। अबिका का बिल्कुल भी मन नहीं था और वो रोमी को मना करना चाहती थी। नेहा भी जानती थी कि अबिका रोमी के साथ लंच पर नहीं जाना चाहती थी। नेहा रोमी को मना करना चाहती थी कि रोमी ने अबिका से कहा, अबिका मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन श्रेया को अपने किए की सजा मिल चुकी है। इसी खुशी में बाहर लंच पर चलो। इतना कहकर रोमी वहां से चला गया। उसने दोनों को बोलने का मौका भी नहीं दिया। अबिका और नेहा दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद नेहा बोली, अबिका तुम्हें किस पर शक है? कौन है जो ऐसा कर सकता है? कौन है जो तुम्हारी इमेज खराब करना चाहता है? मेरे अलावा तुम किसी और को तो दिखाई नहीं थी ना? अबिका हमेशा की तरह अपना सिर नामे हिलाई और बोली, पता नहीं कौन है। श्रेया खुद मुझसे मेरी चोरी नहीं कर सकती है। मुझे पक्का यकीन है कि किसी ने उसकी हेल्प जरूर की है। नेहा सोचते सोचते टेंशन में आ गई थी। अबिका मुस्कुराते हुए उससे बोली, इतना सोचो मत। श्रेया का प्लान कामयाब नहीं हुआ, यही काफी है। और जिसने भी श्रेया की हेल्प की थी उसका भी प्लान कामयाब नहीं हुआ। नेहा भी अबिका की बात सुनकर मुस्कुराई। अबिका कभी नेहा पर डाउट नहीं कर सकती थी, क्योंकि नेहा अबिका की एकमात्र बेस्ट फ्रेंड थी और हमेशा उसका साथ देती थी। अबिका अपने और नेहा की दोस्ती पर शक नहीं करना चाहती थी। दोनों फिर दूसरे टॉपिक पर बातें करने लगी। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगीं और दोनों बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर में विराज दोनों के पास आकर खड़ा हो गया। विराज को अचानक अपने सामने देख अबिका का साथ दिल धड़कने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई और अबिका के गालों के डिंपल खिल उठे। विराज की अट्रैक्टिव लुक ने कैंटीन में मौजूद सभी स्टूडेंट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अबिका अपना सिर उठाकर विराज को देखी, लेकिन विराज अबिका को ही घूर रहा था। यह देखकर अबिका थोड़ा घबरा गई। नेहा दोनों को देख रही थी। उसे यह सही मौका मिला था थोड़ा सा मजाक करने का। वो चिढ़ते हुए बोली, ओहो, क्या बात है, दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब चुके हैं। लगता है कि प्यार ज्यादा ही गहरा हो गया है। ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। अबिका गुस्सा होने का नाटक करते हुए बोली। नेहा अबिका का चेहरा देखकर हंसने लगी। विराज भी अबिका को देखकर मुस्कुराया। वो अबिका के पास बैठ गया। उसने अबिका की कॉफी की कप देखी और अपने लिए एक गिलास पानी मंगवाई। विराज नेहा की बात पर कुछ भी नहीं बोला। क्या वो अबिका का हस्बैंड है? यार वो कितना हैंडसम है। यह तो कॉलेज के सबसे बेस्ट लड़का रोमी से भी बहुत अट्रैक्टिव है। अरे इनके और रोमी के बीच कोई कंपैरिजन नहीं है। कविका की किस्मत कितनी अच्छी है। कैंटीन में बैठे आसपास के स्टूडेंट आपस में बात करने लगे। अबिका को यह सुनकर थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि लोग विराज की तारीफ कर रहे थे। नेहा भी आसपास की बातें सुनकर चुपचाप बैठी थी। आसपास के स्टूडेंट्स ने बातें जारी रखी। सही में यार अबिका की किस्मत बहुत अच्छी है। कॉलेज में आते ही वो करण के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी, जो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था, और उसके साथ 4 साल रिलेशनशिप में रही। हाँ तो रोमी भी उसे 4 साल से ही पसंद करता है और हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। अबिका बहुत लकी है। पहले करण, फिर रोमी, और अब इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव डॉक्टर। खूबसूरती का सबसे अच्छा फायदा अबिका ने उठाया है। अब अबिका आसपास की बातें सुनकर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वहां बैठे लोग जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे थे या यूं ही बातें कर रहे थे। लेकिन अबिका नहीं चाहती थी कि विराज ऐसी बातें सुने, वो भी दूसरों के जरिए। नेहा अबिका की तरफ देखी। अबिका के चेहरे का एक्सप्रेशन देख नेहा समझ गई कि अबिका को अच्छा नहीं लग रहा था। वो विराज का ध्यान अपनी तरफ करते हुए बोली, अविका ने मुझे बताया था कि आप क्योर हॉस्पिटल के सबसे अच्छे डॉक्टर में से एक हैं। आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? विराज भी आसपास बैठे स्टूडेंट्स की बातें सुन रहा था, लेकिन नेहा के बोलने के बाद उसने ऐसा दिखाया कि उसने आसपास की बातें सुनी ही नहीं। वो नेहा को देखते हुए बोला, मैं एक सर्जन हूँ और हॉस्पिटल का सर्जिकल डिपार्टमेंट का हेड डॉक्टर भी। यह सुनकर नेहा की आंखें एक्साइटमेंट से थोड़ी चौड़ी हो गईं। वो बोली, आप एक सर्जन हैं? मैंने सुना था कि आपके क्योर हॉस्पिटल में 2 साल पहले एक सर्जन आया था, जो फौरन से अच्छी सर्जरी सीख कर आया था, और वो बहुत ही बेहतरीन सर्जन है। क्या आप उसे जानते हैं? अबिका भी थोड़ी एक्साइटेड हो गई नेहा की ये बात सुनकर। नेहा हमेशा से एक क्यूरियस स्टूडेंट थी
और नई चीज़ों के बारे में जानना उसे बहुत पसंद था। और नेहा को डॉक्टरी से थोड़ा लगाव भी था। किसी भी हॉस्पिटल के सर्जिकल डिपार्टमेंट में आम आदमी का प्रवेश करना आसान नहीं होता था। सर्जन डॉक्टर के हाथ दुनिया के सबसे महंगे हाथ माने जाते थे। ये हाथ जान बचा भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। सर्जिकल डॉक्टर का काम बहुत ही मुश्किल होता है और कभी कभी किसी पेशेंट का सर्जरी करने में घंटों लग जाते थे और ऐसे काम में बहुत पेशेंस चाहिए। इसलिए सर्जिकल डॉक्टर के हाथ सबसे महंगे माने जाते थे। नेहा जिस डॉक्टर की बात कर रही थी उसने कई मुश्किल सर्जरी करके लोगों की जान बचाई थी और पूरे शहर में फेमस हो गया था। नेहा की बात सुनकर अबिका भी विराज से पूछी, कौन है वो? क्या मैं पहले कभी उस डॉक्टर को देख चुकी हूँ? विराज ने गिलास उठाकर पानी का एक घूंट लिया और अबिका और नेहा की तरफ देखा, जो बहुत एक्साइटेड होकर उसका जवाब सुनना चाहती थी। विराज ने अपनी सुनहरी आंखें ऊपर उठाई और बहुत ही आराम से बोला, वो सर्जन तुम्हारे साथ बैठा हुआ है और तुम्हारा हस्बैंड है। क्या मैं वो सर्जन नहीं हो सकता क्या? दोनों की आंखें अचानक से बड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया, खासकर नेहा का। वो हैरानी से बोली, क्या सच में आप ही वे सर्जन हैं जिसने इतने लोगों की जान बचाई है? विराज हंसते हुए बोला, हाँ कह सकती हो। अरे वाह अबिका, तुम तो सच में बहुत लकी हो। नेहा एक्साइटेड होकर अबिका को बोली। अबिका को भी आज ही पता चला कि विराज इतना काबिल सर्जन था। वो विराज के हाथों को देखने लगी। नॉर्मली दिखने में विराज के हाथ ठंडे लगते थे, लेकिन जब भी अबिका विराज का हाथ पकड़ती थी तब उसे गर्माहट महसूस होती थी। अबिका को भले ही नेहा जितनी डॉक्टरी में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो इतना जानती थी कि एक सर्जन का हाथ बहुत कीमती होता है और सर्जन अपने हाथों का लाखों में इंश्योरेंस करा कर रखते हैं। अब तो अबिका ये सोचने लगी कि वो कहीं विराज के हाथों को गलती से भी चोट ना पहुंचा दे। विराज अबिका को देखकर बता सकता था कि अबिका क्या सोच रही थी, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। उसने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, वैसे दोपहर का टाइम हो गया है, चलो लंच पर चलें। उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मुझे कल एक और सर्जरी करनी है। विराज अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। इतने में रोमी भी वहां पहुंच गया। विराज को देखकर रोमी के हाव भाव थोड़े बिगड़ से गए। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर विराज आप यहाँ? विराज ने रोमी की तरफ देखा, लेकिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो अबिका की तरफ देखने लगा। अबिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। रोमी पहले उसे बोल चुका था कि वो नेहा और अबिका लंच पर जा रहे थे और अब विराज अबिका को अपने साथ लंच पर ले जाना चाहता था। लेकिन तभी अबिका को याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले वहां मौजूद स्टूडेंट्स उसके और रोमी के बारे में बातें कर रहे थे और अगर ऐसे में अबिका रोमी के साथ लंच पर गई तो विराज उसे गलत समझेगा। अबिका झट से खड़ी हो गई और विराज की बाजू में अपने हाथों को रखते हुए बोली, चलो मैं भी काफ़ी थक चुकी हूँ आज। ऊपर से एचओडी सर के गुस्से से मेरा सिर थोड़ा भारी हो गया है। क्या पता बाहर जाकर मेरा मूड ठीक हो जाए। अबिका जानबूझकर रोमी को इग्नोर कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विराज को पता चले कि वो रोमी और नेहा तीनों लंच पर जाने वाले थे। और ऐसा इसलिए बोली ताकि बातों ही बातों में रोमी को बता सके कि अब वो एक शादीशुदा लड़की थी और वो अपने हस्बैंड के सामने किसी और के साथ लंच पर नहीं जा सकती थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।